हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवेद। आज है 1 अप्रैल और घड़ी में आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10। अभी 11 बजे हमारा ऑफिस चालू होने वाला है। तो 11 बजे से पहले मेरा जो प्लान बना है मैंने आज का 1 अप्रैल का, 11 बजे से पहले 5 डॉट का क्वेश्चन और एंगुलर की एक वीडियो मुझे देखनी है। उसके बाद मेरे को ऑफिस का काम करना है लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जब तक चलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे को 1 या 2 लेक्चर देखना है। उसके बाद मेरे को डीएसए के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो डायरेक्टली अभी हम क्या करेंगे, डॉट नेट के 5 क्वेश्चन एंड एंगुलर करेंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे। अब टाइम हो चुका है कि हम आपको डे 1 का रिजल्ट दिखाएं। तो डे 1 में हमने क्या करा कि एंगुलर पढ़ा। एंगुलर में हमने वीडियो 2 देखा, जहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको थोड़ा सा ज़रा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा कि Node.js एंड एंगुलर CLI को इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट को रन करके हमने जो है उसका आउटपुट देखा। इसका मतलब कि सिस्टम को हमने प्रिपेयर किया डे 1 पर। नाउ सेकंड जो है वो है डॉट नेट के 5 क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन डॉट नेट के हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा डॉट नेट में, नॉर्मल 5 क्वेश्चन थे। जैसे कि देख सकते हो डिस्पोज एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा हमने, है ना। गार्बेज कलेक्टर जो होता है उसके अंदर जनरेशन क्या होता है, जो डिसाइड करने का फैक्टर होता है किसको गार्बेज कलेक्टर से कलेक्ट करना है वो प्रोसेस। फिर गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है वो पढ़ा हमने। और उससे पहले हमने विंडोज सर्विस के बारे में पढ़ा क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन क्या होता है। ये हमने डॉट नेट के 5 क्वेश्चन में पढ़ा। देन तीसरा आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने 2 लेक्चर को रिवाइज किया और अपने नोट को रिफाइन किया, जहाँ पर थर्ड लेक्चर था सीपीयू वर्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ था मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। एक बेसिक क्लास था जहाँ पर एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने पढ़ा कि सीपीयू वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कि इतना कम सीपीयू रहते हुए भी इतने सारे इनफाइनाइट टास्क को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं सीपीयू वर्चुअलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। देन मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, लाइक जहाँ हमने सीखा कि अगर हमारा 16 GB या 8 GB रैम है तो हम कैसे इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो 300 लाइक 100 GB 200 GB के जो है गेम्स एंड और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर, उसको हम कैसे चला लेते हैं, कैसे मेमोरी वर्चुअलाइज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका एक बेसिक ओवरव्यू पड़ा, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने तीसरा कंप्लीट किया। तीसरा हमारा, उसके बाद जो हमारा लास्ट टास्क जिसको हम सबसे बड़ा टास्क मानते हैं वो है डीएसए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन किया कि रीअरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिसमें क्या था कि हमें एक करना था कि रीअरेंज करना था कि एक एरे में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दिए हो, उसको सारे नेगेटिव को एक तरफ एंड पॉजिटिव्स को और एक तरफ ले जाना था। देन सेकंड है बिल्ड एरे फ्रॉम परम्यूटेशन। ओके, तो हमें क्या करना था, बिल्ड करना था एरे को फ्रॉम परम्यूटेशन, तो वो हमने करा। ओके, तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग सॉल्यूशन से हमने इसको क्वेश्चन को किया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। तो डिफरेंट सी शार्प में जितने भी तरीके होते हैं, है ना, कॉन्कैटिनेट करने के, हमने वो सारे चीज़ों को फॉलो किया। जिस तरीके से हमने 2-2, 3-3 अलग अलग तरीके से कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे की बात करेंगे तो हम 2 एरे सिंपली कॉपी करके भी बना सकते थे। वहाँ पे हमने लूप लगा के भी बनाया, देखो लिंक क्यू की मदद से एक लाइन में कैसे बन गया। तो यही सब चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्राई करने का, एकदम बेसिक से अच्छे से सीख रहा हूँ। तो ये था हमारा डे 1 में। मिलते हैं डे 2 के अपडेट को लेकर।